Let's discuss physical properties of group 15 elements. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली बात हम करेंगे एटॉमिसिटी की. सो लेट्स डिस्कस एटॉमिसिटी. देखिए, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी. अब सबसे पहली बात ये हमें समझना होगा कि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक गैस है, याद रखें. सो नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो पॉलीएटॉमिक सॉलिड्स है. सो अदर एलिमेंट्स ऑफ group आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड्स. पॉलीएटॉमिक होने के साथ साथ वो सॉलिड भी है, ये हमें समझना होगा. अब हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर्स की. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज मेटालिक कैरेक्टर्स. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा. सो जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतने मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे और जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उतनी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे. और याद रखना मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी कम होता है. सो मेटालिक कैरेक्टर्स increases with decrease in ionization enthalpy. डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले ये समझना होगा. एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम हुआ तो मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे. सो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो मेटालिक कैरेक्टर्स increases down the group, that is from नाइट्रोजन टू बिस्मथ. अब हमें समझना होगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स है और बिस्मथ जो है वो मेटल है, याद रखना. सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स. उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स while bismuth is a metal. ये टिपिकल मेटल होता है, याद रखना. अब मेटालिक कैरेक्टर्स के बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की. सो लेट्स डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट का ऐसा है, सबसे पहले नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक के सबसे पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद वो डिक्रीज होगा एंटीमनी और बिस्मथ तक, याद रखना. सो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक सबसे पहले एंड देन डिक्रीजेस टू Sb एंड Bi, दैट इज बिस्मथ. अब इसके पीछे का कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट इन हेवी एलिमेंट्स. अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से क्या होता है, दे शो टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स रादर देन 5, याद रखना. सो इन हेवी एलिमेंट्स there is a tendency to form 3 covalent
बॉन्ड्स, किस वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इस वजह से इंटर जो एटॉमिक अट्रैक्शन है वो कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम रिकॉर्ड होता है. सो दिस लीड टू द लेस attraction, thus melting point is less in case of heavy elements due to inert pair effect, हम बोल सकते हैं. अब बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा है कि टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होना चाहिए सबसे पहली बात. सो लेट्स डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एक्सपेक्टेड है. सो इट वुड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप. इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम टॉप टू बॉटम आए तो हमें चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए. अब बात अगर कंपाउंड्स की है, जैसे हाइड्राइड जैसे, तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फास्फोरस के हाइड्राइड के मुकाबले, याद रखना. एज यानी इफ हाइड्राइड्स आर कंसीडर्ड, if hydrides are considered, then NH3 has higher boiling point than PH3. अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड होता है. अब बात करेंगे एलोट्रॉपी की. एलोट्रॉपी, अब देखिए एलोट्रॉपी इज ए फेनोमिनॉन. एलोट्रॉप का मतलब होता है, एलोट्रॉपी में क्या होता है, एक एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना. सो एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. अब इस ग्रुप में यानी नाइट्रोजन फैमिली में लगभग सभी के सभी एलोट्रॉपी शो करेंगे एक्सेप्ट बिस्मथ. याद रखना, बिस्मथ को छोड़ के. सो एक्सेप्ट bismuth, all elements of group 15 show allotropy. So it was all about the physical properties of group 15 elements.